मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नादान दोस्त। ठीक है, ये क्लास 9th का है। इसमें हम 10 मिनट में आपके तकरीबन जितने भी है 15 या 20 जो भी एमसीक्यू बनेंगे उन सबको देखेंगे। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ तो हैं, लेकिन इनसे आपके 1 लाइन वाले जो आंसर होते हैं, 1 वर्ड आंसर, वो भी इनसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे आपका पहला सवाल दिया गया है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, कई बार लिखने में आया है, लेकिन ये पेपर में ज़रूर आता है हर बार कि भाई प्रेमचंद का असल नाम क्या है। क्योंकि प्रेमचंद का एक नाम प्रेमचंद भी है, एक नाम नवाब राय भी है, एक नाम धनपत राय भी है। ठीक है, तो अब उनका असली नाम क्या है जो उनके माँ बाप ने रखा था। ठीक है, और फिर प्रेमचंद क्या है, और नवाब राय क्या है, और धनपत राय क्या है, तो ये सारे आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। शाह राय या मिर्ज़ा नवाब राय, ये तो कोई वर्ड नहीं है, कोई नाम नहीं है, ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले गए हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं धनपत राय और नवाब राय में असली नाम उनका क्या है। तो देखिए, उनका असली नाम जो उनके माँ बाप ने रखा था वो धनपत राय था, और इसका आंसर भी यही होगा सही कि भाई प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। ठीक है, लेकिन जब प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखना शुरू करी तो उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू करा। ठीक, अंग्रेज़ों ने जब उनकी कहानियों को जब्त कर लिया और उनसे ये कहा कि अगर आप तुम लिखोगे तो तुम्हें हम मार देंगे, ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तो उन्होंने क्या काम किया, अपना नवाब राय नाम बदल कर प्रेमचंद रख लिया। ठीक है, तो ये दोनों नाम उन्होंने खुद अपने रखे थे लिखने के लिए, कहानी किस्से लिखने के लिए। ठीक है, असल नाम उनका क्या था, धनपत राय। क्लियर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धनपत राय। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेमचंद जो हैं वो कब और कहाँ पैदा हुए हैं। ठीक है, तो बनारस में 1880 में पैदा हुए, या दिल्ली में 1880 में पैदा हुए, या 1936 में बनारस में पैदा हुए, या 1936 में दिल्ली में पैदा हुए। तो देखिए, 1936 जो है वो उनकी मरने की डेट है, जब उनका इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो पैदा तो वो 1880 में ही हुए। ठीक, लेकिन अब कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में या बनारस में। तो ये हर कोई जानता है कि प्रेमचंद बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में 1880 में पैदा हुए, है ना। ये लाइन हर बच्चे को रटी हुई होती है, क्योंकि प्रेमचंद हर मेरे ख्याल में किताब में है ना, क्या इंग्लिश हो, क्या उर्दू हो, क्या 6, 7, 8 कोई भी क्लास हो, हर क्लास में आपको प्रेमचंद की कोई ना कोई कहानी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रेमचंद 1880 में बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में पैदा हुए थे। ठीक है, और उनका इंतकाल जो हुआ है वो भी 1936 में हुआ है बनारस में। ठीक है, तो अगर आपसे वफ़ात पूछी जाए तो आप यहाँ वफ़ात की डेट भी लिख लीजिए कि वो वफ़ात कब हुई है उनकी, 1936 में बनारस में। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा सवाल यहाँ आपको लिखा है, नादान दोस्त के मुसन्निफ कौन है। तो अभी हमें पता चल गया है कि हम प्रेमचंद की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई भी बच्चा आंखें बंद करके बता सकता है कि मैम हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं। तो ये किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। आगे आ जाइए, आपने प्रेमचंद की और भी कहानियाँ पढ़ी हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2 बैलों की कथा जो आपने हिंदी में पढ़ी है वो भी आपकी प्रेमचंद की है। आपने ईदगाह पढ़ा होगा, हामिद का और क्या नाम है उनका, अमीना जो उनकी दादी होती हैं, है ना, वो ईदगाह जाता है, चिमटा खरीद के लाता है दादी के लिए, वो सब भी किसकी लिखी हुई कहानियाँ हैं, सब प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियाँ हैं। ठीक है, और ये नादान दोस्त जिसमें श्यामा है और उसका भाई है, ठीक है, ये दोनों मिलके चिड़िया के बच्चों को देखना चाहते हैं, अंडों को देखना चाहते हैं, है ना, बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या खाएंगे। तो ये कहानी भी किसकी है, प्रेमचंद की। अगर इस कहानी को डिटेल में आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को समझना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ डिटेल में लिख के सब समझा रखे हैं, है ना, अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। अब अगला सवाल जो आपका बनता है, लिखते हैं कयास आराई के क्या माने हैं। ठीक है, कयास आराई किसे कहा जाता है, तो मशवरा है, या भरोसा है, या चाहत है, या फिर अंदाज़ा है। ठीक है, तो अगर अच्छा अभी तो आप लोग 10th क्लास में अगर आपने वो पढ़ा होगा कि नहीं, ये शायद 9th है ना, आपने वो पढ़ा होगा ना एक लैंशो वाला के खुदा के नाम खत वो कयास आराई करता है ना। कयास आराई मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना, है ना।
इसमें भी बोलते हैं बच्चे क़यास-आराई करते हैं कि अंडे जो हैं वो ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे खाना खाते होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंदाज़ा लगाना। क़यास-आराई मतलब अंदाज़ा लगाना। घोंसले में कितने अंडे थे? अब देखिए ये बुक के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है, चैप्टर के अंदर से, कि भाई घोंसले में कितने अंडे थे। अब जिस बच्चे ने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा उसे ही पता होगा कि घोंसले में कितने अंडे थे, और जिन्होंने इस चैप्टर को बस सतही तौर पर पढ़ा है, किसी से सुन लिया है या टीचर ने जब पढ़ाया था तब सुन लिया था, तो उन्हें ये बात नहीं पता होगी कि घोंसले में कितने अंडे थे। बताइए, 2 थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे? जल्दी से बताइए। ठीक है, सही जवाब है इसका 3 अंडे थे घोंसले में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तजवीज़ के मानी हैं। तजवीज़ किसे कहते हैं? मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालने को तजवीज़ कहते हैं, बेकार फेरने को कहते हैं, इस्तकबाल करने को कहते हैं, या फिर मशवरा करने को कहते हैं। ठीक है, तो तजवीज़ का मतलब होता है मशवरा करना। ठीक है, बल्कि तजवीज़ का मतलब असल में होता है कि कोई प्लानिंग करना, लाइक। ठीक है, तो उसी को ही कह दिया गया है मशवरा करना। अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ लिखा है अंडे किसने ज़मीन पर गिरा दिए थे? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अंडे किसने गिराए थे। बच्चों ने गिरा दिए थे, या फिर चिड़िया ने गिराए थे, या अम्मा ने, या फिर अब्बा ने? तो किसने गिराए थे अंडे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, चिड़िया ने गिराए थे, क्योंकि जब चिड़िया के अंडों को कोई छू लेता है तो वो ख़राब हो जाते हैं और उसमें से फिर बच्चे नहीं निकलते हैं। ठीक है ना, और जब उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं तो चिड़िया को ये बात पता चल जाती है कि अब इन अंडों में से ये अंडे ख़राब हो गए, इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, तो वो खुद उस अंडों को क्या कर देती है? फेंक देती है। ठीक है, तो इसी तरह से श्यामा ने और केशव ने जब वो अंडे छू लिए थे तो अंडे ख़राब हो गए थे और चिड़िया को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए चिड़िया ने ही वो क्या करे थे? अंडों को ज़मीन पर फेंक दिया था। अगले सवाल पे आ जाइए। प्रेमचंद की तसानीफ कौन कौन सी है? बताइए। तो गोदान है, गबन है, मैदान अमल है, या सभी है? तो देखिए ये सारी नॉवेल्स प्रेमचंद की हैं और ये बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो प्रेमचंद ने लिखी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सज़ा का मुतज़ाद क्या होगा? ठीक है, अब देखिए आपको ये याद रखना है, बात किसकी हो रही है? सज़ा की। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? मुतज़ाद निकालना है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना होगा कि इसका मुतज़ाद क्या है। ठीक, मुतज़ाद मतलब उल्टा। अब बताइए, सवाब होगा, आराम होगा, इनाम होगा, या फिर पाप होगा? तो देखिए अगर सज़ा है तो किसी बच्चे को अगर सज़ा मिल रही है गलत काम करने पर, तो जिस बच्चे ने अच्छा काम किया होगा तो उसे क्या मिलेगा? इनाम, है ना। तो सज़ा का उल्टा क्या हो गया? इनाम। अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है प्रेमचंद का नॉवेल। अब बताइए इसमें से प्रेमचंद का नॉवेल कौन सा है? देखिए प्रेमचंद ने नॉवेल और अफसाने दोनों चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो ऊपर जो ये चीज़ें लिखी है ना, दूध की कीमत, प्रेम 40, प्रेम 25, ये सब उनके अफसानों के मजमूए हैं। ठीक है, और जो ये बेवा है ना, बेवा उनका नॉवेल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेवा। ठीक, अगले सवाल पे आ जाते हैं। आराम का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ सिनोनियम। ठीक है, आराम, आराम का उल्टा हो जाएगा तो तकलीफ़ कह सकते हैं। सवाब तो हो ही नहीं सकता, इनाम हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐश। ऐश व आराम, ये दोनों क्या है? मुतरादिफ हैं, एक साथ आते हैं। ठीक, अगले सवाल पे आ जाइए। उधेड़ गुण के क्या माने हैं? ठीक है, उधेड़ गुण मतलब होता है किसी सोच विचार में होना। इंसान जब किसी सोच विचार में रहता है कि क्या करूं, क्या ना करूं, कितना पढूं, कितना ना पढूं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो आप कन्फ्यूजन में है ना, ये इसे ही उधेड़ गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सोच, सोच विचार में इंसान का होना ही उधेड़ गुण कहलाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। जम के माने क्या है? ठीक है, तो बताइए जम के माने क्या है? भरोसा है, मशवरा है, गुरूर है, या अंदाज़ा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम के मायने का गुरूर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए इसका सही जवाब गुरूर। अगले सवाल पे आ जाइए कि यहाँ लिखा हुआ है भाई मौका का जमा क्या होगा? ठीक है, आपको मौका मिला है पढ़ाई करने का, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो लेकिन मैं कहूँ नहीं, आपको बहुत सारे मौके मिले हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? मवाक़े होगा, मवाक़ो होगा, मौक़ों होगा, या कोई नहीं होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मवाक़ा। ठीक है, तो मौके की जमा क्या होता है? मवाक़। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। तकलीफ़ की जमा क्या होगा? ठीक है, तकलीफ़ है किसी को तो उसकी जमा क्या होगा?
तकलीफ़ों हो जाएगा या तकालीफ़ों हो जाएगा या तकल्लुफ़ हो जाएगा या तकालीफ़ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? तकालीफ़। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपका एक सवाल और है जिसमें लिखा है सही इम्ला बताइए। सत्यानाश एक लफ्ज़ है कि अरे सत्यानाश कर दिया तुमने। ठीक है, तो इसका सही इम्ला क्या होगा? ये सत्यानाश कैसे लिखा जाएगा? सीन से लिखा जाएगा, स्वाद से लिखा जाएगा या तोय से लिखा जाएगा, ते से लिखा जाएगा, किससे लिखा जाएगा सत्यानाश? ठीक है, तो इसका सही जवाब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 तरीकों से लिखा है। इसमें सही इम्ला आपको बताना है जो सही लफ्ज़ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सत्यानाश। ठीक है, सीन ते ये अलिफ नून अलिफ और सीन, सत्यानाश। ठीक है, तो ये कुल आपके 16 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ डिस्कस करें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।